ऑलवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म खबरें आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूँ। आज की टेक न्यूज में बड़ा मजा आने वाला है, मैं जेन्युइनली कहता हूँ। एक नया एलिमिनेशन क्विज गेम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। ये एक पहला स्टार्ट है, बाद में हर टेक न्यूज में कुछ अलग करेंगे, लेकिन यही गेम कुछ दिनों तक चलेगा। उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ये फोटो आप देखिए, यहाँ पर मैंने वो सारी ब्रांड्स को लिस्ट किया हूँ जो इंडिया में अभी करंटली ऑपरेट करती है। इसमें से आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, कौन सी ब्रांड आप चाहते हैं इसमें नहीं होनी चाहिए, उसको रिमूव करना है। ये डे 1 है, इसके बाद और भी बहुत सारे डेज हो गए। आपको वोट आउट करना है एक ब्रांड को जो इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करता है। और याद रहे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक ही कमेंट करना, स्पैम मत करना। उस एक ही ब्रांड का जो है नाम कमेंट में डाल दो। हम फिर डिसाइड करेंगे कि किसको आपने सबसे ज्यादा वोट डाला है, धीरे धीरे उसको एलिमिनेट करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कौन सी ब्रांड सर्वाइव करती है। मजा आएगा ना, कुछ अलग चीजें ना। तो भाई पार्टिसिपेट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखना चाहते हैं कि कौन सर्वाइव करता है। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर बात करेंगे सैमसंग की। S26 फैन एडिशन गीक बेंच पर लिस्ट हो गया है, जिसमें Exynos 2500 दिखा रहा है विद 10 कोर्स, Android 17, 8GB रैम। ये फिलहाल के लिए भी इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकता है। इस बार भी वही Exynos की चिपसेट्स सैमसंग प्लान कर रहा है। सैमसंग शुड स्विच टू मीडियाटेक एंड स्नैपड्रैगन, मुझे ऐसा लगता है उनके इस फैन एडिशन वाले फोन्स में। हाँ, बाद में वो अब लेके आता है एक स्नैपड्रैगन वर्जन, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि शुरू में ही कुछ करे तो बेटर रहेगा। बट हाँ, अभी जैसे कि Exynos 2600 को लेकर एक मिसकंसेप्शन था ना कि ये होता है वो होता है, हमने कंपैरिजन में बताया वो चिपसेट इतनी बुरी नहीं है। अब देखते हैं कि ये कैसा है और क्या है, तो भी टाइम है, जब आएगा आपको बताएंगे। Infinix Note 60 Pro ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है, इंडिया के अंदर अप्रैल में लॉन्च हो रहा है। मतलब इसी महीने हमें ये फोन देखने को मिलने वाला है। भाई ये स्मार्टफोन बड़ा कूल लग रहा है। पीछे आप देखेंगे आपको एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल रही है, मतलब वो छोटा सा नथिंग वाले स्टाइल वाले डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन उसके अलावा स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 होगा, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी बैटरी होगी एंड मेनी मोर थिंग्स। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। और इस प्राइस हाइक के टाइम पर Infinix कितना भला करता है, ये तो अभी कुछ दिनों में जब लॉन्च होगा अनबॉक्सिंग तो मिल जाएगी, डोंट वरी। भाई देखिए, इंडिया के अंदर तो हमें पता है कि जियो लीड करता है 500 मिलियन उनके सब्सक्राइबर से, ऐसा जियो ने बताया है। वैसे एयरटेल सेकंड नंबर पर इंडिया में आता है। ग्लोबली भी एयरटेल जो है वो नंबर 2 पोजीशन पर आ गया है। मतलब इंडिया और भी कुछ पार्ट्स में उसके सिम कार्ड्स चलते हैं, अफ्रीका में भी बहुत चलते हैं। 650 मिलियन सब्सक्राइबर्स एयरटेल के हो चुके हैं और आफ्टर चाइना मोबाइल उसके तो 1 बिलियन के ऊपर है भाई। वो नंबर 1 पर है ग्लोबली। सेकंड नंबर पर अब आ चुका है एयरटेल, जो कि 650 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हो गए। दिस इज कंप्लीटली अमेजिंग कि एक इंडियन ब्रांड एयरटेल जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। और बाकी तो हमें पता है कि इंडिया में क्या ही मामला चल रहा है और कितना जियो, एयरटेल और वोडाफोन वगैरह हमारा भला कर रहे हो, तो सबको पता है ना। तो ये एक बड़ी खबर है कि एयरटेल नंबर 2 पोजीशन पर आ गया है अगर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं ग्लोबली। देखिए, अगर बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी की बात करें तो फिलहाल के लिए फिंगरप्रिंट और फेस आईडी इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत पॉपुलर है और ज्यादातर सभी जगह पर हम यही यूज कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज डेवलप करी है जिसको बोलते हैं वाइटल आईडी। भाई ये आपके हेड में एक ऐसा डिवाइस रहता है, उसको लगाकर उससे आपके बॉडी के जो नर्व्स होता है, इनफैक्ट आपके जो हेड का जो मूवमेंट होता है, जो आप सांस ले रहे हैं, इससे वो प्रोडक्ट डिटेक्ट कर सकता है कि वो जेन्युइनली आप है या नहीं है या कोई और है। समझ रहे आप? तो जैसे फिंगरप्रिंट और फेस आईडी काम कर रहे हैं, ये और डीप में जाके कुछ अलग लेवल पे काम कर रहा है। ये यहाँ पर इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। ये फिलहाल के लिए अभी कमर्शियली तो किया नहीं, इसको और रिसर्च करके कुछ सालों बाद हमें ये भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है अगर बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। वाइटल आईडी, भाई क्या क्या हो रहा है यार। तो भाई वीवो का T5 Pro इंडिया के लिए लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है। फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज आ गया है। ये बताया जा रहा है कि 9020 mAh के साथ आएगा। गेमिंग में आपको हाई FPS मिलने वाली है। ये भी बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 और ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। देखते हैं T5 Pro अप्रैल में बोल रहे आ रहा है। प्राइस हाइक के टाइम पर कितना महंगा होता है, कितना सस्ता होता है और कितना अच्छा ये फोन निकल कर आता है, अगर हमारे पास आएगा तो अनबॉक्सिंग करके सब बताएगी। तो भाई ट्राई का फरवरी 2026 का डेटा निकल कर आ चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है, जियो हमेशा से लीड करता था, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं एयरटेल सबको पीछे छोड़ रहा है। एयरटेल नंबर 1 पोजीशन पर आया है दोबारा। 4.85 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं एयरटेल को। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड देन सेकंड पर फिर आता है जियो, जो कि 1.62 मिलियन। आप देखेंगे गैप भी कितना ज्यादा हो गया फर्स्ट और सेकंड में। फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया है। मेरे को बहुत खुशी, पहली बार 21,000 सब्सक्राइबर्स ऐड किया है।
और फाइनली BSNL जो है इसने लॉस्ट किया है, लगभग 1 लाख लोग छोड़ के चले गए जो कि होना ही था। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, कमेंट मत करो इससे रिगार्डिंग, कमेंट वही करो जो एलिमिनेशन गेम चल रहा है, उसको थोड़ा प्रायोरिटी दो। बाय द वे दोस्तों, रिसेंटली नोकिया ने जो है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इसके लिए वार्न किया है। उन्होंने बोला है कि AI जो है ये इंडिया के जो नेटवर्क ट्रैफिक है इसको रिशेप कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली जब हम नेटवर्क में जो काम कर रहे हैं उसमें भी ऑब्वियसली AI यूज कर रहे हैं ना, उसमें भी तो नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। उनके इक्विपमेंट्स में भी नोकिया ऐसा बोलता है कि प्राइस हाइक हो रहा है और वो महंगा पड़ रहा है। ये हमारे 4G 5G पे इफेक्ट करने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली ना ये सारा अपलिंक और डाउनलिंक ये सब जो चल रहा है, ये तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं इस AI की वजह से। सोच लो कहां जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज अब अवेलेबल बची नहीं है जहां पर AI ने कुछ कांड नहीं किया हो और जो हमें सस्ता नहीं मिल रहा हो, सब महंगा के महंगा हो गया। मैं आपसे क्या बताऊं दोस्तों, ये इतना खतरनाक सिचुएशन है कि मैं क्या बोलूं। आने वाले 2-3 साल का प्रेडिक्शन है कि भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है। आज जो फोन्स लॉन्च हो रहे मार्केट में Dimensity 6300 के साथ और 7300 के साथ 30-40 हज़ार में 2027 में वैसे ही होने वाला है और उससे भी बुरा होने वाला है। मैंने आपको बस बता दिया। AI ने हमें फायदा तो बहुत दिया है लेकिन खूब बजा रहा है भाई। PlayStation 6 जो है ना दोस्तों, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है। बताया जा रहा है कि ये अगले साल हॉलीडेज में 2027 में आने वाला है। इसमें 1 टेराबाइट का आपको SSD मिलेगा और बिल्ट इन डिस्क ड्राइव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। एक और चीज़ यहाँ पर सोनी कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि PS5 वगैरह जो आप खेल रहे हैं, प्रो वाला भी जो खेलते हैं, बहुत हाई साइज होती है ना गेम फाइल की। इसमें बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करेगी जिसको बोलते हैं न्यूरल टेक्सचर कंप्रेशन, जिससे गेम फाइल साइज कम रहेगी लेकिन क्वालिटी आपको वैसी ही मिलेगी। भाई ऐसे कुछ होने वाला है। तो PlayStation 6 बड़ा क्रेजी हो रहा है और रिसेंटली तो हमें ये भी पता है ग्लोबली PS5 की भी प्राइसेस बढ़ गई है। सब ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है, क्या ही बताएगा। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी वीडियो पसंद आई। लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।